नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITI 12th से रिलेटेड 5 से 6 अपडेट, जिसमें कि हम बात करेंगे फर्स्ट अपडेट की। तो पहला जो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक है। दूसरा है आपका कि आपका जो एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है, ठीक है। चलिए, थर्ड में हम बात करेंगे कि पासिंग मार्क्स कितना होता है, ठीक है। और चौथा है आपका कितने मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होते हैं। नेक्स्ट है आपका, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे परेशान है, सर फॉर्मेट कैसा रहता है, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट का। तो इस 5 पॉइंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर करें। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ITI से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट्स आप सभी को इस चैनल पे अपडेट हो जाती है। तो अगर बात करें फ्रेंड्स से, पहला अपडेट यहाँ पे जो प्रश्न है बच्चों का कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो है आपके ITI इंटर के वो ऑफलाइन होते हैं, ठीक है ना, ऑफलाइन होते हैं। और दूसरा बच्चों का यहाँ पे सवाल है कि सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। अब कितने पासिंग मार्क्स होंगे और कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, क्या फॉर्मेट होगा और यहाँ पे मार्कशीट सर्टिफिकेट का, चलिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, सर हमारा जो ITI के साथ इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आएगा उसका फॉर्मेट क्या है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी मार्कशीट है, ठीक है ना, आपकी मार्कशीट की ये जो है फॉर्मेट दिया गया है, क्लियर। ये आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। और अगला जो फॉर्मेट है आपका सर्टिफिकेट का, ठीक है, ये आपकी सर्टिफिकेट का है, ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। और ये जो आपका है, ठीक है, मार्कशीट का यहाँ पे फॉर्मेट है। अब चलिए बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे अगर बात की है तो पासिंग मार्क्स कितना होगा और कितने टोटल मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम ये भी बताएंगे कि क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, तो उसको भी हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि सरकार के उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन संख्या जो भी हो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दिनांक 9/7/2018 के आदेश के आलोक में इंटरमीडिएट की समकक्षता हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परीक्षा उत्तीर्ण एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा आयोजित की गई है। तो इनको कहना है कि 2018 में यह आदेश पारित हुआ और ITI में फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिए और सेकेंड ईयर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को या पूरी तरीके से ITI कंप्लीट हो गए हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म आता है और आप उसको फॉर्म अप्लाई करके एग्जामिनेशंस दे के आप जो है इंटरमीडिएट के समकक्ष जो है आप मान्यता ले सकते हैं ITI के साथ इंटर का, ठीक है ना। तो ये इनका कहना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि पासिंग मार्क्स कितना होगा, कितने नंबर के एग्जाम होंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उक्त परीक्षा में सम्मिलित छात्र छात्राओं को हिंदी और अंग्रेजी का यहाँ पे एग्जामिनेशंस देने होंगे, जिसमें कि हिंदी में 100 अंक के होंगे और अंग्रेजी भी 100 अंक का होगा, ठीक है। जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी आप लोगों को 100 में 30 नंबर, ठीक है ना, लाना है, तब आप पास हो सकते हैं, अन्यथा आपको फेल माना जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है तीसरा नंबर जो आपकी
यहाँ पे बताई गई है कि औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रा 12th के समकक्ष माना जाएगा, यानी इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। यदि आप ITI करके, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी का भी एग्जामिनेशन दे देते हैं तो आपको इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा, ऐसा कहना है। ठीक है, देखिए ऑफिशियल है, हम कहीं टाइप करके आपको नहीं बता रहे हैं, ये मार्कशीट के बैक साइड में आपको सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, तो जब आपको मिलेगा तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए, अगला जो पॉइंट से आपको यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षाफल प्रकाशन सत्र तक 2 वर्षीय अथवा 2 से अधिक वर्षीय औद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए ही यह अंकपत्र प्रमाण पत्र मान्य है। देखिए, इन्होंने बहुत ही बड़ी बात कह दी। ठीक है, आपको समझना है कि ये जो आपके ITI के साथ इंटरमीडिएट की जो मान्यता इन्होंने दी है, किनके लिए दी है? यहाँ पे 2 वर्ष अथवा 2 वर्ष से अधिक ट्रेड से यदि आप ITI करते हैं, 2 वर्ष मिनिमम 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक वाले ट्रेड से आप ITI करते हैं तो आपको जो है ये प्रमाण पत्र मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि आप 1 साल का कोर्स करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप डीजल मैकेनिक से, जैसे 1 साल का कोर्स है, तो आप उसको करके यदि आप इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन देते हैं तो आपका ये मार्कशीट मान्य नहीं होगा। ठीक है, ओनली फॉर 2 ईयर ट्रेड्स और 2 ईयर से अधिक वाले जो ट्रेड है उनमें यदि आप ITI करते हैं और एग्जामिनेशन देते हैं इंटर का तो आपका ये सर्टिफिकेट मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर में आपको बताया गया है कि 12वीं इंटरमीडिएट कक्षा की समकक्षता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण माना जाएगा। विज्ञान संकाय में कौन कौन? गणित, भौतिक और रसायन। ठीक है, मैथ, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स जिसको हम लोग PCM कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट की समकक्षता मिलेगी। यदि आप सोचेंगे कि प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कृषि संकाय के लिए यह मान्य नहीं होगा, जैसे आप किसी भी मेडिकल सेक्टर्स के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओनली फॉर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर लिख दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा जो है हिंदी अंग्रेजी परीक्षा में जो सम्मिलित छात्र छात्राएँ हैं उनको रेगुलेशंस का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी ये रेगुलर कोर्स के तहत आपको जो है मान्य नहीं किया जाएगा। एक जैसे होता है ना डिस्टेंस के तौर पे आपको ये माना जाएगा। तो ये रेगुलेशंस का जो है यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है कि आप रेगुलर कैंडिडेट हैं इंटरमीडिएट का। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको समझने बहुत ही ज़रूरी थे। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे मैसेजेस करेंगे, यहाँ पे कमेंट्स करेंगे कि सर हम मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जो नंबर है जो प्रत्येक विषय का वो कैसे डालेंगे। तो ठीक है, तो इन्होंने ऐसा तो कोई क्लियर नहीं बताया है कि आप कैसे डालेंगे। ठीक है, जैसी इस पर नई अपडेट आती है आपको हम ज़रूर अपडेट करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।